हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड। और इस एपिसोड में वी विल टॉक अबाउट सम मिथ्स जो पर्सनली मैंने भी यूट्यूब पे, टेलीग्राम ग्रुप्स में, कमेंट सेक्शन में, इंटरनेट पे पढ़े हुए हैं। तो सर, आई वुड लाइक कि आप उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी दें हमें। बिल्कुल, I would be more than happy because I have been into a bank myself। तो मुझे पता है कि सेल्स और मार्केटिंग में क्या होता है। प्लस 7-8 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। बहुत सारे बच्चे कनेक्ट में अभी भी हैं। कुछ तो मेरे ही शहर में हैं, तो वीकेंड्स में, दिवाली होली पे मिलना हो जाता है और एट लेंथ चर्चा होती है जॉब प्रोफाइल के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, न्यू जॉइनीज के बारे में। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, व्हाट एवर यू विश यू कैन आस्क। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिविटी है इस जॉब के बारे में कि एक हार्डकोर सेल्स जॉब है और यहाँ पे प्रमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं और जो वर्क कल्चर है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। तो क्या ऐसा है कि पीओ की जॉब ज़्यादा रिलैक्स्ड है और ऑल थ्रू आउट योर जॉब आप मार्केटिंग ऑफिसर में काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान टाइप का रहते हैं? इज इट ट्रू? देखो, इसका आंसर येस एंड नो बोथ है। मैं अगर ब्लंटली बोलूं, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक डेस्क जॉब होना चाहिए, दैट यू विल हैव टू गो टू एन ऑफिस, सिट देयर ऑन अ डेस्क एंड गेट अप द डेस्क एंड देन गो होम, देन दिस जॉब इज नॉट फॉर यू। बट टू बी वेरी फ्रैंक, आज की डेट में अगर आप किसी पीओ की जॉब प्रोफाइल को देखेंगे तो वो भी उतनी ही चैलेंजिंग है, उतनी ही डिमांडिंग है और उतनी ही स्ट्रेसफुल है। तो ये कहना इज नॉट करेक्ट दैट द मार्केटिंग ऑफिसर जॉब इज मोर स्ट्रेसफुल देन अ पीओ जॉब। बोथ ऑफ द जॉब्स आर इक्वली स्ट्रेसफुल if you're not enjoying any of those. Second thing is that if you like interacting with people, if you get bored in an office, if you like making friends, if you like going out, then I think this is the perfect job for you. Because you get to move out of the office, you get to make connections, you get to meet dealers, you get to meet property builders, you get to meet a lot of other people, you get to meet the people जो सरकार से कनेक्टेड हैं। हम बहुत सारे स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जॉब इंटरेस्टिंग भी है, हाँ, थोड़ी फिजिकली डिमांडिंग क्योंकि आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बट ऑलवेज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ मार्केटिंग ऑफिसर जॉब इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक में यस प्रेशर इज देयर, बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स अभी भी सेंसिटिव हैं। दे अंडरस्टैंड कि भाई किस तरीके से हमें करना है, तो आपके ऊपर कभी इतना प्रेशर नहीं आएगा कि आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। Another aspect that adds to it is that which bank are you going in, which kind of branch you getting in. As a marketing officer, there are multiple options that you can get depending on the bank that you get to join as, right? तो कुछ बैंक्स में इट इज़ वेरी मच सॉर्टेड और रोल्स बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइंड होते हैं, उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिलता है और उसके बाद आपको कहाँ पे पोस्ट करते हैं वो भी डिपेंड करता है। आपको अगर रीजनल ऑफिस मिल जाए जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट करना है, एमआईज बनाना है, फॉलो अप करना है, आपका कस्टमर इंटरेक्शन ही नहीं होएगा। आपको अगर बड़ी ब्रांच मिल जाए जहाँ पे बिजनेस लेके आना है, वहाँ पे तो हैसल बसल होगा, फायर फाइटिंग होगा, एक्शन होगा, लेकिन आपके रिलेशनशिप बनेंगे, आप बाहर निकलोगे, आप सीखोगे बहुत। चैलेंजेस भी आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो भी होगा। हो सकता है आपको कोई छोटी ब्रांच दे दें जहाँ पे हो सकता है मार्केटिंग ऑफिसर का भी काम आप कर रहे हो और थोड़ा बहुत पीओ वाला भी काम आप कर रहे हो, वो भी हो सकता है। बट दैट सोली डिपेंड्स ऑन विच बैंक यू गेट, कौन सा लोकेशन आपको मिलता है। बट मेरा देखो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से तो स्टार्ट करोगे, राइट? यू विल नॉट बी ऑफर्ड एवरीथिंग दैट यू वांट ऑन अ सिल्वर प्लेटर, किसी को भी नहीं मिलता है। आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 60 से 70 हजार रुपए दे रहा है ऑन एन एवरेज महीने के आपका पहले जॉब के लिए, व्हाट एल्स डू यू वांट? Plus, there is always a sense of security and safety working in a public sector bank with respect to a private sector bank. They are slightly more sensitive और वहाँ हायरिंग एंड फायरिंग ऐसे ही नहीं कर सकते। तो ये एडवांटेज आपको समझना होगा, ये रहेगा। हाँ, थोड़ा तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और अगर आप नहीं करोगे, सी बीइंग अ यूथ, 20 से 25-26 साल के बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इट इज अ टाइम फॉर यू टू गेन, इट इज अ टाइम फॉर यू टू लर्न, गो आउट, learn things, acquire new skills, develop confidence, then I think this is a very good job. आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ग्रूमिंग में। तो आई थिंक दिस इज़ अ जॉब। भले ही आप कुछ भी हो, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हो सके तो जीवन में 6 महीने के लिए मार्केटिंग और सेल्स ज़रूर करनी चाहिए हर बंदे को। लोगों के संग बातचीत करना सीख जाते हो आप, पेशेंस सीख जाते हो आप, बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो आप। सर, अगला क्वेश्चन ये है कि लाइक पीओ और एसओ बोथ आर स्केल वन पोस्ट्स, तो डाउन द लाइन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हाँ, ये आपने पहले भी पूछा था, मैं आंसर देना भूल गया। देखिए, जब ब्रांच बैंकिंग की बात होती है तो पीओस का बड़ा क्लियर होता है। पीओ से वो ऑफिसर बनेंगे, ऑफिसर से वो मैनेजर बनेंगे, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, इस तरीके से द गो ऑफ द लैडर।
बट उनका जितना भी प्रोग्रेशन है वो ब्रांच बैंकिंग में ही होगा। थोड़ा बहुत आप चाहोगे तो ब्रांच बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग से आप मर्चेंट बैंकिंग से आप होलसेल बैंकिंग, ये सब आप काम कर सकते हो। मार्केटिंग में भी अब जो है ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है। हाँ, इन कंपैरिजन टू पीओस आपकी जॉब प्रोफाइल में उतना फ्रीक्वेंट चेंज नहीं आएगा, लेकिन सैलरी ग्रेड वाइज पे आपका सेम ही रहने वाला है। बट मार्केटिंग ऑफिसर्स को थोड़ा और एज मिलता है, क्योंकि घर के बाद ऑफिस के बाहर निकलते तो उनको कुछ अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलते हैं जो पीओस को नहीं मिलते। तो आपका फाइनेंशियली ग्रोथ तो इक्विवेलेंट ही चलेगा। हो सकता है कि जॉब प्रोफाइल में आपको तो ब्रांच मैनेजर बन गए, पीओ 2-3 साल में मार्केटिंग ऑफिसर नहीं बन पाया, वो एक अलग कहानी है। बट सैलरी वाइज, रेम्यूनरेशन वाइज, इट विल गो हैंड इन हैंड। मेनी बैंक्स व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज दे रियलाइज के भाई जॉब में कुछ नयापन लाना है और जॉब एनलार्जमेंट और एनरिचमेंट दोनों जरूरी है। So what they've started doing is that once you like spend 4 to 5 years in a marketing profile, you are given an option to go back to general banking, और फिर आप वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां जिस रूट से एक पीओ गया है, वो ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल होता है। आई थिंक दैट्स अ विन विन सिचुएशन। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इतने सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं पीओ बन के जनरल बैंकिंग में जाने के लिए, आप मार्केटिंग के रूट से जाओ, 2-3 साल सीखो और उसके बाद जनरल बैंकिंग में चले जाओ। ज्यादातर बैंक ही दे रहे हैं ऑप्शन, सो दैट इज देयर। ओके, एंड देयर आर मेनी फीमेल कैंडिडेट्स आल्सो, और अभी आपने बताया कि दिस जॉब रिक्वायर्स सम लाइक फिजिकल एक्टिविटी आल्सो, कि आपको जाना है ऑन फील्ड, तो हाउ आर लाइक उनके लिए कैसे ये फिजिबल रहेगा कि उनको मैनेज करना पड़ेगा इन सब चीजों को? नंबर 1, इट इज नॉट दैट फिजिकली डिमांडिंग कि आपको रोज 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर गाड़ी चलाना पड़ रहा है, आपको लेट नाइट रुकना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जनरली 99% केसेस में ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप किसी डीलरशिप पे जा रहे हैं टू व्हीलर या कार के, तो वहां चले जाएंगे। आप किसी बिल्डर के संग मीटिंग कर रहे हैं तो वहां चले जाएंगे। किसी दूसरे ब्रांच के ब्रांच मैनेजर से आपका मीटिंग होगा तो वो होगा। कोई बड़ा कंज्यूमर होगा जो चाहता है कि बैंक का कोई बंदा आके मुझसे इंटरेक्ट करे, तो आपको उससे मिलना होगा, बट दिस विल बी इन ऑफिस आवर्स। इन जनरल केसेस फीमेल अगर आप हैं तो आप जरूर किसी को अकम्पनी कर सकते हैं ब्रांच में से। और आई थिंक अब इतना जेंडर को लेके इतना कोई इशू नहीं है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी सेंसिटिव। They have a gender neutral policy. They are very much sensitive and aware of the female's safety and their concern, so that is being taken care of. कोई भी आपको exploit अब नहीं कर सकता, that is there. So females, अगर आप थोड़े से outgoing हैं, बोलना चालना पसंद करते हैं, तो again I don't think so they should be finding it very difficult. But yes, 100% desk job ये नहीं है. You will have to go out of the office at times. अगर आप लकी हैं रीजनल ऑफिस ही मिल जाए तो बात अलग है, वरना तो आपको जाने को मिल सकता है। इतना तो हर कोई करता है मेरे ख्याल से, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अभी सर जो हमारे मेन स्ट्रीम एग्जामिनेशंस हैं लाइक आईबीपीएस क्लर्क पीओस, तो उसका जो सिलेबस है वो वहाँ पे स्टूडेंट को एक एडवांटेज ये रहता है कि वो बाकी एग्जाम्स को भी केटर कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली ऑल थ्रू आउट द ईयर एग्जामिनेशंस हैं, मल्टीपल ईयर्स हैं। बट इन केस ऑफ अ मार्केटिंग ऑफिसर, अगर हमारा ये एग्जाम अनफॉर्चुनेटली नहीं निकल पाता है, या हमने ये चीज जो पढ़ा हुआ है यहाँ पे मेंस के लिए, क्या और भी एग्जाम्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं विद दिस स्किल सेट? यस, अभी फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और ओपन अप हो गए। बट जैसे कि मार्केटिंग ऑफिसर में नंबर ऑफ वैकेंसीज इज नॉट एज मच एज दी पीओ वैकेंसी, सिमिलरली अदर जगह भी हैं। अगर आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप IBPS RRB स्केल 2 में मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अपेयर कर सकते हो, दैट इज देयर। इसके अलावा SBI भी कभी कभार मार्केटिंग ऑफिसर्स रिक्रूट करता है, दैट इज देयर। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी मार्केटिंग ऑफिसर्स रिक्रूट करते हैं, दैट इज देयर। इसके अलावा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, नॉन बैंकिंग एंटरप्राइजेस, जैसे कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स अभी आया, SPMCL सिक्योरिटीज प्रिंटिंग प्रेस जो है, जो जिनके मिंटिंग प्रेसेस हैं और सिक्योरिटी पेपर बनाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी लेके आए। और बाकी के भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं। उसके लिए आप रेलेवेंट वेबसाइट्स को फॉलो करें, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, मल्टीपल है। आपका एक्सपर्टीज होगा, कंपटीशन भी उतना ही कम है, तो आप बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं, दैट इज देयर। अभी ये जो हमारा जॉब है सर, इसमें अभी डिस्कशन भी हुआ था आपसे कि ये एक सेल्स टारगेट बेस्ड जॉब है, तो क्या इसके टारगेट्स उसी तरीके के होते हैं जैसे प्राइवेट में रहते हैं? लाइक अगर अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं अचीव कर पाता है टारगेट, तो क्या यहाँ पे भी फायरिंग का वैसा ही सिचुएशन है जैसे कि कॉर्पोरेट में है? स्लाइटली डिफरेंट। सी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जॉब ज्वाइन किया एंड इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। इनिशियल फ्यू मंथ्स विल बी अ चैलेंज। Majority of people are able to groom themselves
बहुत सारे कैंडिडेट सीख के परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। कुछ कैंडिडेट्स जो डेस्पिरेशन में IBPS PO में नहीं हो रहा तो चलो MBA की डिग्री है तो यहीं से शुरू कर लो, कई कैंडिडेट्स ये भी करते हैं, डेस्पिरेशन में ज्वाइन कर लिया बट बाद में उनसे सेल्स होती ही नहीं है, दे आर नॉट मेड फॉर दिस काइंड ऑफ अ जॉब। लेट अस टेक एन एक्सट्रीम केस, उनसे हो ही नहीं पा रहा, तब भी ऐसा नहीं होगा कि बैंक आपको चेकआउट कर देगा। बैंक सबसे पहले आपको ट्रेन करेगा, आपको हेल्प करेगा अपनी कैपेसिटी में। अगर आप फिर भी परफॉर्म नहीं करेगा तो आपको फीडबैक देगा, आप फिर भी परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है एक नोटिस मिल जाए कि भाई यू हैव टू परफॉर्म बेटर। बट नोटिस का मतलब ये नहीं दैट थ्रो यू आउट ऑफ द जॉब। नोटिस का मतलब ये है कि इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर जॉब अप टू द मार्क देन वी विल टेक अ कॉल ऑन वेयर टू शिफ्ट यू। तो उस केस में दे माइट ट्रांसफर यू इन अ डिफरेंट जॉब प्रोफाइल और अ डिफरेंट डिपार्टमेंट विच एवर दे मे डीम फिट फॉर यू। उसके बाद भी अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे देन इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर देम टू टेक एन एक्शन दैट इज इन दैट डायरेक्शन। एल्सवाइज आई डोंट थिंक सो। तो ऐसा देखिए, जनरली क्या होता है कि व्हेन वी टॉक इन फोरम्स चीजें वो ज्यादा हाईलाइट होती हैं जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। दीज आर एक्सेप्शनल केसेस, 1000 में से 2 बच्चा ऐसा फेस करेगा और हम उन 2 बच्चों को लेके बाकी के 998 बच्चों पे इफ यू ट्राई एंड मैप दिस थिंग एंड इफ यू ट्राई टू हैव अ नेगेटिव इंप्रेशन अमंग्स द रिमेनिंग 998, आई थिंक दैट इज नॉट जस्टिफाइड। सो माय एक्सपीरियंस हैज बीन कि जितने सारे बच्चे मेरे से पढ़ के जाते हैं हर साल, अभी तक 1 ही या 2 ही केस ऐसे हुए हैं जहां पे बच्चों ने फ्रस्ट्रेशन में छोड़ा है, बाकी एवरीबडी इज ओके। किसी ने ट्रांसफर ले लिया, कुछ केसेस में गर्ल्स थी, दे वर नॉट हैप्पी क्योंकि घर से भी दूर थी और ऑफिस भी दूर था तो उनको टाइमिंग नहीं मैच कर रहे थे तो उन्होंने ट्रांसफर ले लिया या उन्होंने जॉब स्विच कर लिया। और जॉब स्विच करना बड़ा इजी हो जाता है वंस यू ऑलरेडी हैव अ जॉब इन हैंड। दीज थिंग्स कैन बी डन। ये तो लास्ट रिजॉर्ट है कि कोई आपको जॉब से निकालेगा। जब तक आप कोई ग्रॉस मिस्टेक नहीं करोगे, बहुत बड़ी गलती नहीं करोगे, तब तक आई डोंट थिंक सो। वो तो एक्सट्रीम केस है, रेयरली हैपेंस इन 1 or 2% केसेस। आई एम नॉट सेइंग इट डजंट हैपन, इट हैपेंस बट रेयरली हैपेंस। ओके सर। एनीथिंग एल्स? नो सर, जितने भी डाउट्स थे मेरे दिमाग में लाइक विच वर रिवॉल्विंग माय हेड, वो तो आपने सारे काफी अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। तो एज ऑफ नाउ तो आई डोंट हैव एनी फर्दर डाउट्स सर। थैंक यू सो वेरी मच और आशा करता हूँ आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है और कोई डाउट्स हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड एक्सेसिबल। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, friends, and I hope the series of videos must have really answered a lot of questions that you must have had. And I've tried to keep a balance between Hindi and English both. And if at all I was not able to answer a question in a specific language, हिंदी अथवा अंग्रेजी में मैं आंसर ना कर पाया हूँ कोई क्वेश्चन, तो मुझे क्षमा करिएगा। और अगर if you still have a doubt or if you have a query that I was not able to answer, please do mention it in the comment section. I'll be more than happy to answer your query in the comment section. Thank you so very much.